प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला को आपके सामने लेकर आई हूँ कि हम अपनी परेशानियों में, तकलीफ़ों में, डर में, खौफ में रहते हैं और हम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और हम इनमें से निकलने की कोशिश नहीं करते कि हम इन बातों को तर्क करके हम जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को कैसे गुजार सकें, बल्कि हम उन्हीं बातों के बारे में सोच कर इतने परेशान हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम नॉर्मल ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं अपनी गुजार पाते और हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों में और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम में से बहुत से अभी भी जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो किसी न किसी परेशानी में या तकलीफ़ में होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना और आपको किसी इन बातों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आज कलाम में हम सीखेंगे और कलाम की रोशनी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। पालूस रसूल ने मेरे अज़ीज़ों फिलिपियों की किताब में बड़ा खूबसूरत ये बयान किया कि हर वक्त खुश रहो। बार बार पालूस रसूल ने फिलिपियों की किताब में ये लिखा कि खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तो अगर ये लिखा है कलाम मुक़द्दस में, तो हमें खुदा में क्या रहना है, हर वक्त खुश और मसरूर रहना है। अपनी फ़िक्रें, परेशानियाँ खुदावंद पर डाल देनी है। खुदा हमें बेशक उन परेशानियों में से निकालता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने तो हमसे ये वादा किया है कि तू मेरे साथ चल, तो मैं तुझे कभी किसी परेशानी में नहीं रहने दूँगा। तो फिर हमें इन बातों के बारे में, परेशानियों में, तकलीफ़ों के बारे में और अनजाने खौफों के बारे में को नहीं सोचना, बल्कि हमें मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और उसके लिए आज मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगी पालूस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, और उसका 4 बाब, उसकी 6 और 7 आयत। किसी बात की फ़िक्र ना करो और हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह में महफूज रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना खूबसूरत हवाला है, कितनी खूबसूरत आयात हैं कि जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो उसी वक्त हमारे दिल में एक शादमानी, इत्मीनान आ जाता है कि हमें क्या किसी भी खुदावंद यीशु मसीह में हमें मसरूर रहना है और हमें किसी भी बात की फ़िक्र नहीं करनी कि हमारे साथ ये हो गया या ये हो जाएगा, या हम बीमार हैं, या हम परेशानी में हैं, या हम फाइनेंशियली इश्यूज़ में हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें हमारा खुदा इन सारी परेशानियों में से निकालने पे कादिर है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें परेशान नहीं होना, बल्कि हमें हर वक्त खुदा के सामने दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी करते रहना है। तो हमें क्या है, खुदा का वो इत्मीनान हासिल होगा जो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं और उन बातों के बारे में एक बात सोचते फिर और आगे सोचते जाते हैं, जिसकी वजह से जब हमारा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग में आ जाता है, तो हम क्या होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं है, कोई हमें अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें दुनिया से कोई भी अप्रिशिएशन नहीं लेनी, हमें अपने खुदा के सामने जो है सुरखरू होना है, हमें ना कि दुनिया के सामने। तो अगर हम अपने खुदा में खुश और मुतमिन रहेंगे और हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा की तरफ से जो हकीकी इत्मीनान और खुदा की तरफ से जो इनाम हासिल होगा, वो हमें किसी इंसान की तरफ से हासिल नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, अपनी सोचें भी खुदावंद की सोचों के मुताबिक मेरे अज़ीज़ों करनी है, ना कि हमें ये दुनिया की सोचों की तरफ जाना है। और इसके लिए देखिए कितना एक बहुत ही खूबसूरत हवाला है कुलसियों में, कुलसियों के ख़त में पालूस रसूल ने
بہت خوبصورتی سے وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کرسی 3 باب میں پڑھیے گا آپ، 3 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، کہ ہم جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں ہم ان چیزوں کی تلاش میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں جہاں مسیح یسوع موجود ہے۔ کس میں یسوع مسیح موجود ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، ہم ان کے بارے میں سوچیں، نہ کہ ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ اور اسی میں لکھا ہے دوسری آیت میں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں زمین پر کی باتوں کے بارے میں، زمین کی چیزوں کے بارے میں ہر وقت نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہمیں فرینڈشپ پرابلمز ہیں، ہمارے ساتھ یہ دکھ تکلیف ہے۔ تو یہ دکھ تکلیفیں بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور فائنینشلی پرابلمز یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمارے خدا کو بے شک ہماری پرابلمز کا بخوبی پتہ ہے۔ تو جب ہم خدا میں مسرور رہیں گے، جب ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، جب روح القدس کے بارے میں سوچیں گے، خدا کے روح کے بارے میں سوچیں گے، تو میرے عزیزوں، خدا ہمیں کبھی بھی ان حالاتوں میں، ان پریشانیوں میں نہیں رہنے دے گا، وہ ہمیں ضرور ان میں سے نکال لے گا۔ تو جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کسی بھی پریشانی میں خدا کا روح نہیں رہنے دے گا، وہ ہمیں اپنا حقیقی اطمینان بخشے گا، اور خدا کا روح بے شک ہماری ساری ضروریات کو، ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں دنیاوی چیزوں کی تلاش میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا، کہ تاکہ ہم جو ہے ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، تاکہ عالم بالا کی چیزوں کے بارے میں جب میرے عزیزوں ہم سوچتے ہیں تو خدا ہمیں بہت ساری برکات دیتا ہے، اور ہم خدا کا حقیقی اطمینان حاصل کرتے ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اطمینان ہمیں دنیاوی باتوں سے اور زمینی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اطمینان جب ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے تو وہ خدا کا اطمینان ہمیں تبھی حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، آج آپ اپنی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو ختم کریں، ان کے بارے میں سوچنا بند کریں، اور خدا کی باتوں کی طرف دھیان دیں، خدا کے کلام کی طرف دھیان دیں۔ تو میرے عزیزوں، خدا آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے گا، خدا آپ کے ساتھ ہر وقت رہے، اور خدا آپ کو آسمان اور زمین کی برکات دے، اور خدا آپ کو اپنا وہ حقیقی اطمینان بخشے جو سمجھ سے باہر ہے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکات دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے میں نے بھی بہت برکت پائی، اور خدا میں آپ بھی جب یہ کلام کو سنیں تو خدا آپ کو بھی بہت زیادہ برکت دے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔